अब से कुछ देर पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज के बीच बातचीत हुई थी। इस मीटिंग में यूक्रेन को लेकर चर्चा हुई। इसको लेकर प्रेसिडेंट पुतिन का बड़ा बयान आया है। जर्मन चांसलर के सामने पुतिन ने नेटो की आलोचना की है। पुतिन लगातार नेटो को लेकर अपने बयान देते आ रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि यूक्रेन जो है वो नेटो का हिस्सा बने। उन्होंने कहा नेटो की ओपन डोर पॉलिसी जो है वो सरासर गलत है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पुतिन ने नेटो की ओपन डोर नीति की आलोचना की है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन नरसंहार कर रहा है, राष्ट्रपति पुतिन ने कहा। अब हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से रूस ने यूक्रेन को तीन तरफ से घेर रखा है। माइंड इट, ये जो ग्राफिकल इंफॉर्मेशन आपके सामने आ रही है ये बहुत डिटेल्ड है और ये समझना इसलिए जरूरी है कि शायद वी आर ऑन द ब्रिंक ऑफ अ वर्ल्ड वॉर। यू नेवर नो, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन ऐसा हो सकता है तो एटलीस्ट यू शुड नो हाउ इट स्टार्ट्स। ये देखिए आप, यूक्रेन आपके सामने दिखाई दे रहा है। यहां पर गौर करने वाली बात जो है वो ये है, ये देखिए आप, यूक्रेन को कहां कहां से घेरा हुआ है ये समझने वाली बात है। अलग अलग पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको जरा ध्यान से देखें आप। बेलारूस, क्रीमिया, ये वो दो जगह हैं जहां से नॉन स्टॉप तैयारी चल रही है, नॉन स्टॉप ट्रेनिंग चल रही है, नॉन स्टॉप वहां पर रशियन फोर्सेस जो हैं वो लगी हुई हैं। बेलारूस में 35,000 सैनिक हैं। यहां रूस ने 12 Su-35 फाइटर्स, 2 S-400। अब आप S-400 की रेंज समझिए, कम से कम 400 किलोमीटर। और अगर वहां पर है तो यूक्रेन में कोई भी अटैक होगा और S-400 यूक्रेन से ज्यादा नेटो फोर्सेस के अटैक को न्यूट्रलाइज करने के लिए है। S-400 का यह मतलब है 400 किलोमीटर तक की रेंज में कोई भी एयर व्हीकल या एयर मिसाइल आएगा वो रशिया पर अटैक नहीं कर सकता है। और यहां पर आप ध्यान से देखें, एक अलग तरीके का मिसाइल सिस्टम भी तैनात करके रखा गया है। शोजिंकी में टैंक्स, आर्टिलरी और आर्मर्ड व्हीकल, पोशेब में 5,000 सैनिक और आर्टिलरी हैं। रीलिस्क की अगर बात की जाए 10,000 सैनिक, लुहांस्क में 10,000 सैनिक, आर्टिलरी और टैंक हैं। शक्ति में 10,000 सैनिक और तगनरोग में करीब 10,000 सैनिक हैं और आर्टिलरी हैं और टैंक्स भी हैं। क्रीमिया, रूस बॉर्डर पर टैंक्स और सेना की तैनाती है। गौर करने वाली बात यह है कि अभी हम जब आपसे बातचीत कर रहे हैं, एक पॉइंट है क्रीमिया का जहां पर ट्रेनिंग चल रही है, दूसरा पॉइंट है बेलारूस का जहां पर रशियन फोर्सेस ऑलरेडी वॉर एक्सरसाइज कर रही हैं, यानी दे आर बैटल रेडी। गौर करने वाली बात यह है कि ये जो तीन कॉर्नर्स हैं यहां से यूक्रेन को घेर रखा गया है। अब इनको कुछ भी नहीं करना है क्योंकि रशिया के जो मिसाइल सिस्टम्स हैं वो भी डायरेक्ट कीव तक पहुंच सकते हैं। सवाल खड़ा ये होता है तो फिर इस तरीके की पोजीशनिंग और इस तरीके से जो घेराव किया गया इसके पीछे की वजह क्या है? बड़ा सिंपल है, ये टैक्टिकल वॉरफेयर है। यू नेवर नो व्हाट विल कम नेक्स्ट, यानी कि यूक्रेन हमला करता है ये किसी को पता नहीं है। हम सब जानते हैं रशिया की तैयारी क्या है, लेकिन कोई नहीं जानता कि नेटो फोर्सेस की तैयारी क्या है। रशिया उसको डिस्काउंट कर रहा है। लेकिन ज़ेलेंस्की पोर्ट के करीब भी रूसी वॉरशिप तैनात है, यानी रूस ने बड़े पैमाने पर युद्ध की तैयारी कर ली है। इसकी तस्दीक सैटेलाइट तस्वीरों से भी की है। सैटेलाइट तस्वीरों के विश्लेषण वाली, बल्कि सैटेलाइट तस्वीरों से एक एक चीज, डिटेल्ड रिपोर्ट जो हमारे सामने आ रही है वो आपको और हैरान करेगी। ध्यान से देखें आप। यूक्रेन की सीमा पर गरजते रूसी टैंक्स, आसमान को भेदती मिसाइल, भारी हथियारों और 1,30,000 सैनिकों का जमावड़ा।
ये तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं कि रूस यूक्रेन बॉर्डर पर युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। और इस पर मुहर लगा रही हैं सैटेलाइट से ली गई ये तस्वीर। मैक्सार के हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए खुलासा हुआ है कि बेलारूस, क्रीमिया और पश्चिमी रूस में रूसी सैनिकों का बड़ा जमावड़ा है। यूक्रेन की सीमा पर रूस का जंगी बेड़ा तैनात है। 1,30,000 से ज्यादा रूसी सैनिक मौजूद हैं। अब सैटेलाइट इमेज के जरिए जानिए कि युद्ध के इन 3 पॉइंट्स पर रूस का आर्मी डिप्लॉयमेंट कितना है। सबसे पहले बेलारूस की तस्वीर देखिए। 10 फरवरी को सैटेलाइट से ली गई इस इमेज में रूसी सैनिकों के लिए बनाए गए सैन्य आवास और फील्ड हॉस्पिटल दिखते हैं। बेलारूस के माकुलिश्ची में Mi-27 हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर की भी तैनाती दिख रही है। आपको बता दें कि रूस और बेलारूस की सेना 10 दिनों से लगातार वॉर एक्सरसाइज कर रही है, जिसमें रूस के 30,000 से ज्यादा सैनिक शामिल हैं। बेलारूस में रूसी सैनिकों के साथ साथ Su-35 समेत कई लड़ाकू विमान, बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है। आशंका जताई जा रही है कि रूसी सेना बेलारूस के जरिए यूक्रेन की राजधानी कीव में घुस सकती है। इसके अलावा यूक्रेन बॉर्डर से सटे रूसी शहर बेलगोरोद से भी फील्ड हॉस्पिटल के निर्माण की तस्वीर आई है, जो बताती है कि रूस की तैयारी फाइनल स्टेज में है। सैटेलाइट इमेज और रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के उत्तर और उत्तर पूर्व में अपनी सेना को तैनात किया। इसमें यूक्रेन के साउथ ईस्ट और क्रीमिया में एक बड़ा एयरबेस भी शामिल है, जिस पर 2014 में रूस ने कब्जा किया। सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ कि क्रीमिया में एक साथ 70 से ज्यादा रूसी अटैक हेलीकॉप्टर देखे गए। सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर बनाई गई रिपोर्ट के मुताबिक 550 से ज्यादा मिलिट्री टेंट और सैकड़ों सैन्य वाहन क्रीमिया की राजधानी सिम्फेरोपोल के उत्तर में पहुंच चुकी हैं। क्रीमिया के उत्तर पश्चिमी तट पर स्लावने शहर के पास भी बख्तरबंद गाड़ियां तैनात हैं। वहीं कई रूसी युद्धपोत क्रीमिया के मुख्य बंदरगाह सेवास्तोपोल भी पहुंच गए हैं। अब सैटेलाइट से ली गई इन 2 तस्वीरों को एक साथ देखिए। 4 फरवरी को रूस के उत्तर रेचिस्ता के मिलिट्री बेस पर सैनिकों की तैनाती दिखती है। सैनिकों की गाड़ियां और हथियार नजर आते हैं, लेकिन 14 फरवरी को यहां से सभी रूसी सैनिक साजो सामान के साथ फॉरवर्ड बेस यानी यूक्रेन बॉर्डर की तरफ रवाना हो गए। अब बात पूर्वी यूक्रेन यानी बॉर्डर के तीसरे पॉइंट की, जहां से रशिया यूक्रेन पर अटैक कर सकता है। यहां के डोनेस्क और लुहंस्क में 2014 से ही रूसी समर्थित अलगाववादी मौजूद है। CNN ने सैटेलाइट इमेज के आधार पर बताया है कि येलनिया में रूसी सेना के मिलिट्री बेस को खाली कराया जा चुका है। 2021 के आखिर में बड़ी संख्या में टैंक और हथियारों को इस मिलिट्री बेस पर लाया गया था, जिसमें 700 टैंक, वाहन और बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर शामिल थे। अब इन्हें मिलिट्री बेस से ले जाकर यूक्रेन की सीमा पर तैनात कर दिया गया है। रूस ने यूक्रेन को क्रीमिया, बेलारूस और पूर्वी यूक्रेन 3 तरफ से घेर लिया। आशंका जताई जा रही है कि बुधवार को रूस यहीं से यूक्रेन पर टारगेट अटैक कर सकता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।